प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी के आज के एपिसोड की बात करते हैं। मतलब सीरियसली एपिसोड में ना मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कहानी ने काफ़ी तेज़ी से अपना जो मतलब बहुत दिनों से पिछड़ा चल रहा था उसको कवर किया। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे आज मतलब एपिसोड में देखने को मिली वो ये कि भाई जो प्रतीक्षा है उसके एक्सप्रेशन थोड़े से खुलने को देखने को मिले। लेकिन भाई प्रतीक्षा जो है वो जो जब अपने मम्मी पापा के साथ थी, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, या फिर वो ये बोलूँ कि जब उसको ये शादी वाला जो पूरा आर्क है वो नहीं दिखाया गया था हमारा, तब तक उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आ रहे थे। लेकिन अचानक से आज जब हमें ये देखने को मिला कि भाई शादी हो रही हो, क्या क्या हो रहा है, तो शादी के बाद जो एक्सप्रेशंस है वो काफ़ी मतलब तेज़ी से बदल रहे हैं। सीरियसली इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं ना, वो मतलब मज़ा नहीं आ रहा। और ये एक्सप्रेशन इतने अच्छे आ भी नहीं रहे अगर मैं सच बोलूँ तो। इसके अलावा भाई जो रवि रंधावा उसकी तो कहानी हमें देखने को नहीं मिली ज़्यादा। जो भी हमें देखने को प्रतीक्षा की साइड ही देखने को मिला। और प्रतीक्षा की साइड ना मतलब एक्सप्रेशंस उसको ना थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया आज, ताकि जो मतलब सभी के सभी ऑडियंस भी सवाल खड़े कर रही थी, मैं खुद सवाल खड़े कर रहा था कि जो उसके एक्सप्रेशन है वो हमें जो देखने को नहीं मिल रहे वो देखने को मिले। एंड सीरियसली मैं कह सकता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं हमें थोड़े बहुत एक्सप्रेशंस देखने को मिले, एफर्ट्स देखने को मिले प्रतीक्षा की साइड। लेकिन भाई वो एफर्ट्स इतने ज़्यादा अभी तक फ़िलहाल अच्छे नहीं हैं जिसको ये मैं कसो भाई साहब क्या एफर्ट्स डालें, नहीं अभी वैसे नहीं एफर्ट्स देखने को मिले। लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब भाई चलो एपिसोड की बात करें तो एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई जो काव्या है, काव्या को मतलब बेड पे लेटा दिया रवि ने अपने घर में, और अब डॉक्टर को बुला लेते हैं। यहाँ पे क्या जो काव्या के पापा वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगा, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, ये है वो मतलब वो रवि को पूरी तरीके से चढ़ जाते हैं। एंड सीरियसली ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। इसके बाद भी हमें देखने को मिलता है कि प्रतीक्षा है वो बाहर बैठी होती है, जहाँ पर तो सारा सीन विनोद जहाँ से मतलब जिस सीढ़ी से काव्या गिरी थी उसी सीढ़ी पर वो बैठी होती है। वहाँ पे बीजी आती है और उसके रवि के बहन आते हैं और वो क्या करते हैं, वो प्रतीक्षा को उसका कमरा दिखा देते हैं जहाँ पे स्टेज सजी होती है उनकी मतलब सुहागरात की, और वहाँ पे उसको भेज देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रतीक्षा फिर मतलब वही है अपना बोलते कि भाई तुमने आखिर रवि ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, रवि ये क्यों किया, रवि ये रवि हो, मतलब रवि के ऊपर वो बातें आने लगी, भाई रवि तूने ऐसा क्यों किया, मेरी लाइफ क्यों बर्बाद कर दी। और ये चीज़ बहुत लंबे टाइम तक उसकी चलती रही, मतलब पूरा एपिसोड ही इसी पे पूरा मतलब निकाल दिया, जो चीज़ भाई मुझे गलत लगी। लेकिन स्टोरी में मुझे जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला वो इम्प्रूवमेंट ये देखने को मिला कि भाई जो प्रतीक्षा के घर वाले मतलब उसकी जो चाची, उन्होंने सीधे बोल दिया कि अगर मल्हार से शादी नहीं हुई तो मैं भाई तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। मतलब उसके पास चाचा को, प्रतीक्षा के प्रतीक जी को, उनको वो छोड़ के चली जाएगी तो वो दूसरी शादी कर लें, ठीक है। यानी कि भाई वो अब चाहे कुछ हो जाए वो प्रतीक्षा की शादी मल्हार से करवा कर ही रहेंगी। दूसरी साइड हमें देखने को मिला कि भाई जो पारुल है वो बहुत खुश है कि भाई रवि की शादी होगी उससे प्रतीक्षा से, और जो किंजल है वो इस बात से खुश नहीं कि भाई पता नहीं भाई क्यों शादी की नहीं करनी चाहिए थी, कहीं ऐसा ना कुछ और हो जाए उल्टा सीधा, वो पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए किंजल काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए टेंस थी, और वो बस ये सोच रही थी कि किसी तरीके से जो भी है इन लोगों के बीच में जो बातें वो सब थोड़ी सही हो जाए और जो भी चीज़ें वो सब अच्छी अच्छी हो जाए। अब तभी क्या होता है, हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी साइड जो प्रतीक्षा है वो एफएम खोलती है, चालू करती है, ताकि जो वो है वो अपने इस गम से उभर सकेंगे। वहाँ पे भाई एक सैड सॉन्ग चलता है, वो बहुत लंबा चलता है। फिर जो एफएम रेडियो की जो जॉकी होती है, आरजे रेडियो जॉकी, वो फिर भाई प्रतीक्षा और रवि के बारे में बात करते हैं। रवि को बता भाई कि भाई वो जिनसे उनकी शादी होने वाली थी कीर्ति, उनकी भाई मतलब एक्सीडेंट डेथ हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें देखने को मिला कि भाई उनकी अब काव्या से शादी हो रही है। काव्या उनकी बहन मतलब जी कीर्ति की बहन है। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि कीर्ति की बहन होने के साथ साथ भाई जब उनकी शादी हो तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पर हमारे रवि जी ने क्या किया, उन्होंने कर ली शादी प्रतीक्षा से। और ये भाई कंट्रोवर्सी मतलब पूरी हिस्ट्री बता देते, पूरी सारी चीज़ें बता देते कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ। इन सब चीज़ों से भाई और भी ज़्यादा जो प्रतीक्षा फिर से टेंस्ड हो गई। तभी फ़ोन आता है, क्या कहते हैं, किंजल और पारुल का वीडियो कॉल पे। फिर वीडियो कॉल पे बात होती है कि भाई क्या है कैसा है। किंजल तो भाई खुश है, सॉरी पारुल तो खुश है कि भाई जो क्या कहते हैं जो शादी हुई है इसकी रवि की और प्रतीक्षा की वो बहुत अच्छी और ऐसी होना चाहिए। लेकिन जो किंजल है, सॉरी पारुल है, वो बहुत ज़्यादा टेंस थी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि रवि ने कुछ कह दिया ये है वो है फलाने, मतलब उनके बीच में काफ़ी कन्वर्सेशन होती है इसी बीच में। अब भाई फ़ोन कटता है, फ़ोन कटने के बाद हमें देखने को मिलता है फिर वही चीज़, भाई पारुल टेंशन में है और किंजल खुश है, सॉरी किंजल टेंशन में पारुल खुश है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो प्रतीक्षा वो फिर एक फ्लैशबैक में देखती है कि भाई उसकी जब मम्मी थी तो भाई उसका कितनी अच्छी तरीके से मतलब साथ देती थी, उसको कितनी अच्छी तरीके से हेल्प करती थी, मतलब वगैरह वगैरह सब चीज़ें देखने को मिलती है। और वो फ्लैशबैक का सीन बहुत लंबा होता है, बहुत बेहतरीन होता है। एंड सीरियसली
जो प्रतीक्षा का वहाँ पे एक्सप्रेशन देखने को मिला था, अगर वो एक्सप्रेशन हमें नॉर्मली भी देखने को मिले इस मतलब जो वेडिंग सीक्वेंसेस में भी तो भाई मज़ा आ जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही। लेकिन भाई जो भी है जैसा भी है, आई होप कि भाई प्रतीक्षा का जो ये रोल है, प्रतीक्षा का जो किरदार है वो थोड़ा सा और अच्छे से चले और मतलब और अच्छी तरीके से वो जो एक्सप्रेशंस हैं अपने देती हुई हमें नजर आए। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।